पिछले 3 दिनों से राजस्थान के निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर है और हड़ताल का कारण आज के 4 महीने पूर्व जैसलमेर के अंदर एक बस हादसा हुआ जिसमें हमारे कुछ यात्री निश्चित रूप से जलकर राख हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। हमें इस चीज का दुख है। हम भी चाहते नहीं है किसी कीमत में कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो, लेकिन दुर्घटना दुर्घटना होती है। कोई दुर्घटना करवाने वाला व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन वो एक हादसा था जो हो गया। लेकिन उसके पश्चात परिवहन विभाग ने जिस तरह से 4 महीने के अंदर बस ऑपरेटर को परेशान करना चालू किया और उन बसों को जिसका रजिस्ट्रेशन उसी परिवहन विभाग ने किया और उसी बसों को आप 1.25 लाख रुपए लेकर परमिट निरस्त कर रहे हो, आरसी निरस्त कर रहे हो, फिटनेस निरस्त करते हो, ये कहाँ का न्याय है? आखिर 40,000 रुपए पर मंथ राजस्थान का टैक्स है। हम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब जो हमारे जनता के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बहुत अरमान के साथ में 2 साल पहले एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नाते राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, उनको उनकी सरकार को उनको बदनाम करने के लिए अधिकारी कुछ लोग लगे हुए हैं कि सरकार बदनाम हो। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ वह संज्ञान लें और संज्ञान लेकर निश्चित रूप से इस चीज का समाधान निकाले। आपके यहाँ 40,000 टैक्स है, पड़ोसी राज्य में 7,000 टैक्स है, तो बस ऑपरेटर कहाँ जाएगा? वहाँ बस पास नहीं कराएगा क्या? वहां पर बस पास कराकर उस बस को चला रहा है। केंद्र सरकार की IITB परमिट की योजना है, हम टैक्स भरकर गाड़ी को चला रहे हैं। अगर आपको लगता है कि परमिट पर अगर गलत है तो आप अपने राजस्थान में बजट सत्र के अंदर टैक्स लागू कर दो उसके ऊपर, तो भी इस चीज का समाधान हो जाएगा। बस बॉडी बिल्डर को कहते हैं कि तुम बस बनाने का अधिकार नहीं रखते हो। अरे जो बसें 50-50 साल से 70-70 साल से बस बॉडी बिल्डर बस बना रहा है और वो नियमानुसार बना रहा है, आप उस गाड़ी को पास मत करो ना अगर गलत बनाए तो। लेकिन आप यूं कह रहे हो कि बेंगलोर जाओ एक बस को लेकर और उससे पास करवाओ और उसके पश्चात उस बस का निर्माण को 17 और 20 लाख रुपए लेकर लाइसेंस बनाना पड़ेगा। आखिर वो बस बॉडी बिल्डर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? टूरिस्ट बसें जो आज चल रही है वो भी परेशानी का कारण बन रही है। रोडवेज की बस चल रही है, गलत तरीके से चल रही है, 100 सवारी लेकर चल रही है, एग्जैक्ट फाटक नहीं है, कोई भी उसमें अग्निशमन केंद्र नहीं है, उसमें हमारा जनता नहीं जा रही है, उसमें यात्री सफर नहीं कर रहे हैं, उसमें हादसा नहीं हो सकता का? ये यूरो 6 बसें आ गई, यूरो 5 बसें आ गई, यूरो 6 में बसों के अंदर इतनी माया वायर की बंजाल है, वो आग नहीं लगेगी तो क्या करेगी? आप उन पर तो प्रतिबंध नहीं लगा रहे हो और हमारे बस ऑपरेटरों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? और 60 दिन के अंदर होम स्टेट में जाना पड़ेगा। अरे भाई हम 60 दिन में होम स्टेट में कैसे जाएंगे? हम राजस्थान के निवासी है, 4 बच्चे हैं मेरे, या मान लो 3 बच्चे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जाकर धंधा करते हैं। कल वो बड़े हो जाएंगे और आप तो उन बच्चों को कहोगे कि 60 दिन के अंदर आपको उदयपुर आना पड़ेगा और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने पढ़ाई यहाँ की है और सब कुछ काम उन्होंने आज यहाँ पर किया है और अब आप कहते हो कि आप वो बस बच्चे यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाए कि रोज आकर कलेक्ट्री में कि मैं यहाँ का निवासी हूँ? ये संभव है? जब एक तरफ अखंड भारत की बात करते हैं, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की ये षड्यंत्र रची जा रही है कुछ लोगों द्वारा, जिसके खिलाफ निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपके पीछे सरकार और आपको बदनाम करने की एक षड्यंत्र रची जा रही है, जो मैं आपको आग्रह करता हूं। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, मैंने भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर युवा मोर्चा में काम किया है। आप बहुत दिल के अरमानों के साथ में मुख्यमंत्री बने हो, आपकी सरकार को और आपको बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ आप स्वयं संज्ञान ले और इस चीज का समाधान निकालें। आज नजारे देखिए, बस के अंदर जान को जोखिम में डाल के गेट पे कहाँ लटक के यात्री जा रहे हैं रोडवेज में। तो हम तो आपको यही निवेदन कर रहे हैं कि होली का पर्व है, आज दीपावली और होली देश के अंदर महीने के साल के अंदर 2 ही तो ऐसे त्योहार होते हैं जो बड़े त्योहार होते हैं। आज यात्री परेशान है, आज भाई साहब इतनी परेशानी है और जो कुछ लोग हैं वो बेचारे गरीब व्यक्ति तो जाने के लिए भी भाई साहब स्थिति उनकी दयनीय है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी बात को, उचित मांग को निश्चित रूप से इसका समाधान निकाला जाए। पहली बार हम टैक्स समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। IITB परमिट पर आप जो भी उचित टैक्स लगा सकते हो वो लगाओ, हमारी बसों को वैध करवाओ और RTO ऑफिस में कहो इन अधिकारियों को कि इन बसों को आप पास करो और रेवेन्यू की दृष्टि से आपका नुकसान ना हो। हम ये चाहते हैं। सरकार कैसे चलेगी? राजस्व नहीं आएगा तो सरकार कैसे चलेगी? हम भी समझते हैं, लेकिन 40,000 का जो टैक्स है वो आप उस IITB परमिट पर टैक्स लगाओ। जो बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, वह जो शेयर सिस्टम आपके पास जो आता है अनुमानित लागत का जो भी टैक्स वसूला जाता है, बराबरी राशि हो जाएगी, 40,000 रुपए आपको टैक्स मिल जाएंगे और हमारी बसें भी व्यवस्थित रूप से चलेगी। हाँ, उसके बाद भी जो केंद्र सरकार ने नीति अपनाई है, 153 कोड लगाया है, निश्चित रूप से अब बस नई बस वही पास हो जो नियमानुसार हो,
हम उसके लिए स्वीकृति देते हैं आपको, निश्चित रूप से आप करो। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको सड़क पे आकर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी पे 80 लाख रुपए का लोन, 60 लाख रुपए की गाड़ी पे 50 लाख रुपए का लोन, हम कैसे गाड़ी चलाते हैं हमारी आत्मा जानती है। और उसके पश्चात हमको रोड पे आकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखदायी है। इस पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का संज्ञान लें, उप मुख्यमंत्री जो हमारे परिवहन मंत्री है वह संज्ञान लें और हमारी बात पर विचार करके इसका समाधान करें।